अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी माशाअल्लाह, यकीन जाने आज ये ख़त्म नबूवत का प्रोग्राम और आपकी हाज़िरी देखकर, आपका जज्बा और शौक़ देखकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ मोहतरम पीर साहब को, पीर अब्दुल क़ुद्दूस साहब को और मुफ्ती माज साहब को कि उन्होंने इस खूबसूरत उन्वान के साथ आप लोगों को भी दावत दी और मुझे भी दावत दी। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो भी मेहमान आए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी हाज़िरी कबूल फरमाए। हाँ, मुफ्ती साहब ने मुझे 3 मिनट दिए हैं तो 3 मिनट में मोटी मोटी बातें करूँगा, तफसील का वक्त नहीं है। एक अकीदे के हवाले से, ईमान के हवाले से ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान है। ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जान है। ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी पहचान है, हमारी शान है। और यही अकीदा हमें इस दुनिया में भी कामयाबी दे सकता है और यही अकीदा और यही ईमान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में भी हमें कामयाब और कामरान करेगा। क्यों कि ये वाहिद ये अकीदा है। उलमाए कराम बयान करते हैं, मुफस्सिरीन बयान करते हैं और हमारे तंजीम इस्लामी के बानी मोहतरम डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि आज तक किसी इशू पे, किसी मसले पर उम्मत के अंदर इजमा नहीं हो सका, तकफीर का फतवा नहीं लग सका। ये वाहिद मसला है ख़त्म नबूवत का, जिसमें हर मसलक, हर जमात, हर गिरोह ये फ्रंट लाइन पे आके बात करती है कि जिसका ख़त्म नबूवत पर ईमान नहीं वो मुसलमान नहीं। ये तो बात एक ख़त्म नबूवत के हवाले से हो गई जो हमारे ईमान का हिस्सा है। लेकिन इसके साथ साथ एक अमली पहलू भी है। अमली पहलू ख़त्म नबूवत का क्या है? उलमाए कराम आपको बताते रहते हैं, हम भी जो है तंजीम इस्लामी में काम कर रहे हैं, हम भी लोगों को बताते रहते हैं। देखें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का की गलियों में, ताइफ की गलियों में और न जाने कहां कहां अपनी जिंदगी लगा दी, अपनी जिंदगी खपा दी। ताइफ गए थे तो ताइफ के हुक्मरानों ने, ताइफ के सरदारों ने क्या हाल किया उनका। तो अब सोचने की बात है कि ताइफ क्या करने गए थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? मक्का की गलियों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों फिरते रहे? क्या पैगाम था, क्या चीज थी कि जिस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को यहां तक
कि जान तक भी जो है वो लड़ा दी, बदर में, ओहद में, खंदक में, तबूक में। तो वो मामला क्या था? तो जान लीजिए, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही, कि अल्लाह के दीन का गलबा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आहें, सिस्कियां, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना, ये इस मकसद के लिए थे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शरीयत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम ना सिर्फ लोगों तक पहुंचे, बल्कि एक खित्ता अर्जी पर, मक्का पर, मदीना पर यह कायम और गालिब भी हो जाए। और अब उलमाए किराम भी बयान करते हैं, बानी मोहतरम भी ये बयान करते हैं कि उस वक़्त तक ख़त्म नबूवत का अमली मिशन मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक हम पाकिस्तान में शरीयत का नफाज नाफिज ना करें, हम इस्लामी निज़ाम जो है नाफिज ना करें। मैं अक्सर अपने बयानात में ये बात करता हूं कि जिस जगह पर हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उस जगह पर किसको होना चाहिए था? हमारे उलमाए कराम को होना चाहिए था। जिस जगह पर आज शहबाज शरीफ साहब हैं, वज़ीर आज़म हैं, उस जगह पर किसको होना चाहिए था? मौलाना फजल रहमान साहब को होना चाहिए था। और जिस जगह पर बाजवा साहब हैं, वहां किसको होना चाहिए था? हमारे उलमाए कराम को होना चाहिए था। लेकिन ये मैदान खाली क्यों है? ये मैदान खाली क्यों है? हमें इस तरफ सोचना होगा, हमें समझना होगा कि हम वाकई खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, तो उनके मिशन के साथ भी हमें मोहब्बत, हमें जुनून की हद तक यह काम करना होगा। तो तब जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत्म नबूवत का जो अमली तकाजा है, जो अमली पहलू है, वो मुकम्मल करना होगा। और आखिरी बात मैं करता चलूं कि उस वक्त तक, बल्कि इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूं, कि अब्दुल्ला बिन उबई और उसके बहुत सारे जो उसके साथ हवारी थे, उनके किरदार थे, उन्होंने जो बात नहीं मानी वो ये थी कि जो मिशन था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो आयत मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की, वल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। ग़ज़वा ओहद में नहीं गए, ग़ज़वा खंदक में नहीं गए, ग़ज़वा तबूक में नहीं गए। कुरान मजीद पढ़ने सब तालिब इल्म हैं, हाफ़िज़ कुरान हैं, तो मुनाफ़िक़ क्यों करार दिए गए? वो इसीलिए करार दिए गए कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खत्मे नबूवत का अमली पहलू था, अमली तकाजा था, उससे कली कतराते थे। और आज ये तकाजा मुझसे भी है, आपसे भी है, और तमाम उम्मत मुसलमान से भी है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अमली तकाजा है, खत्मे नबूवत का तकाजा है, वो उस वक़्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता कि जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की धरती पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का निज़ाम कायम नहीं हो जाता। तो इस हवाले से हमें जो है ये इरादा करना चाहिए, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वादा करना चाहिए, और अगर ये करेंगे तो इंशाअल्लाह इस दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। इस दौरान तशरीफ़ लाए मोहतरम जनाब मोहम्मद खान